Hello everyone. Yesterday we read about the physical classification of matter. बेटा कल हम लोगों ने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. टुडे वी read about the केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर. आज बच्चा हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर पे, ठीक है ना. तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज मैटर. सो आवर रीडिंग इज व्हाट इज मैटर. मैटर बेटा क्या होता है? मैटर आप जानते हैं. मैटर में क्या होगा बेटा? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है. अब मैटर में बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंस बेटा व्हाट इज प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो देखिए बेटा प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से बना हो. तो प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच मेड ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस. सो वी कैन राइट इट इज मेड ऑफ ओनली वन type of the substance. ठीक बेटा. प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस हो गए हैं जो ओनली वन टाइप के सब्सटेंस से क्रिएट हो गए हैं. ठीक है. अब देखिए बेटा प्योर सब्सटेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन किया था प्योर सब्सटेंस का. तो प्योर सब्सटेंस का जब आपने क्लासिफिकेशन किया था तो इसमें क्या आया था? एलिमेंट एंड कंपाउंड. ठीक है. देन पहला हम लोग पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट. ठीक है बेटा. तो एलिमेंट क्या हो गया? इट इज द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम. बेटा एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें केवल वन टाइप के ही एटम्स होते हैं. तो आप कह सकते हो इट इज द प्योर substances which contains only one type of atoms. बेटा ये एक ही टाइप के एटम से क्रिएट होते हैं. ठीक है. अब वी हैव 118 एलिमेंट्स. अपने पास बेटा 118 एलिमेंट्स है. उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपका मन करे. तो हमने ले लिया लाइक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन H है बेटा. तो हाइड्रोजन किससे क्रिएट होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइडियम. ये हाइड्रोजन के आपके क्या हो गए? कंपोनेंट हैं और ये एक ही टाइप के एटम्स हैं. देन हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. ये सब क्या हो गए बेटा? आपके एलिमेंट्स हो गए. ठीक है. द सेकंड पॉइंट इज कंपाउंड. अब बेटा कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड में क्या है? It is the pure substance which have more than one type of atom in fifth ratio by mass. बेटा ये प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें क्या होते हैं? एक से अधिक टाइप के कंपाउंड एक से अधिक टाइप के एटम्स होते हैं. तो वी कैन से दैट इट इज द प्योर सब्सटेंस which have more than one type of atom in fifth ratio by mass. बेटा इसमें क्या होता है कि जो आपके एटम होंगे वो क्या होते हैं बेटा? एक से अधिक टाइप के होंगे, एक से ज़्यादा टाइप के होंगे, बट इनका जो रेशियो होता है फिक्स होता है. लाइक हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl. बेटा NaCl सोडियम क्लोराइड तभी क्रिएट होगा जब 1 Na और 1 Cl रहेंगे. तो इनका क्या हो गया बेटा? रेशियो क्या हो गया? Na/Cl इज इक्वल टू 1:1. ठीक है. इनका फिक्स हो जाएगा. एक क्लोरीन और एक सोडियम रहना चाहिए. ठीक है. देन
कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, पोटेशियम नाइट्रेट, ब्लोरीन ट्राईफ्लोराइड BF3, ये सब क्या हो गए बेटा आपके कंपाउंड्स हो गए। ठीक है। देन अब देखिए बेटा इसमें क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। और किसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एलिमेंट और कंपाउंड का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट या कंपाउंड का बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये किससे रहता है, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये बेटा स्वतंत्र रूप में रह सकता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हो गए। लाइक H2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, P4 बेटा फास्फोरस के हो गए, NH3 इट मीन्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स, F2O इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल, सल्फ्यूरिक एसिड इट मीन्स H2SO4 मॉलिक्यूल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मॉलिक्यूल्स, और भी बहुत हैं। ठीक है, तो ये आपके मॉलिक्यूल्स हो गए हैं। अब देखिए बेटा मॉलिक्यूल्स के भी टाइप होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल्स के 2 टाइप हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इट मीन्स एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। तो जैसे एलिमेंट के मॉलिक्यूल पढ़ेंगे आप, ओनली जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया एंड ओजोन हो गया। ये सब क्या हो गया बेटा, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हीलियम का मॉलिक्यूल्स He है, सल्फर का मॉलिक्यूल्स S8 है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में रहता है, और फास्फोरस का P4 मतलब टेट्रा फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब दूसरा होता है बेटा आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। बेटा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वाटर मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड मॉलिक्यूल, NO2 मॉलिक्यूल, किसके लिए सब बेटा क्या हो गए हैं आपके कंपाउंड के मॉलिक्यूल। मतलब देखिए इन सब में क्या होता है, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स। इन सब में बेटा 2 टाइप के एटम्स हैं। लाइक वाटर की बात करें तो वाटर में H का एटम है और O का एटम है। बट यहाँ जो आपका मॉलिक्यूल एलिमेंट का था वो क्या था, एसिड है, यानी सल्फर का ही मॉलिक्यूल एटम है, यहाँ फास्फोरस का ही एटम है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ से एक जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है। वो फैक्ट ये है कि बेटा सभी कंपाउंड तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते। तो आप कह सकते हैं all compounds are molecules but all molecules are not compound। ठीक बेटा, अब जैसे देखिए H2O तो क्या है आपका कंपाउंड है और मॉलिक्यूल्स दोनों हैं। ठीक है, बट यहाँ आपका ओजोन क्या है, कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बेटा, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और देखिए इसमें एक फैक्ट और आता है, दूसरा फैक्ट ये है कि देखिए प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल मेथड का यूज़ कर लें वो सेपरेट नहीं होता। लाइक अगर हमको हाइड्रोजन से सेपरेट करना हो हाइड्रोजन एटम को तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम होते हैं। तो आप कह सकते हो प्योर substances can not be separated
बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। बेटा फिजिकल मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। वो जैसे मेथड आप कोई, जैसे ये हो गया डिस्टिलेशन मेथड हो गया आपका, डिस्टिलेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, मैकेनिकल सेपरेशन, ये सब क्या है बेटा, सब फिजिकल मेथड है। तो ये बात हो गई। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस इट इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस हो गया। देन एलिमेंट, एलिमेंट if the pure substances which contain only one type of atom like hydrogen, helium. then compounds, compound क्या हो जाएगा बेटा, compound if the pure substance which है more than वन टाइप ऑफ एटम इन फिक्स्ड रेशियो। बेटा इसमें क्या होता है, एक से अधिक टाइप के एटम्स होते हैं लाइक NaCl, CO2, ये सब बेटा। देन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो एलिमेंट या मॉलिक्यूल में का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब मॉलिक्यूल बेटा टू टाइप्स के हो गए, एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स एंड एक कंपाउंड के। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल रहेंगे एंड कंपाउंड में एक से ज़्यादा टाइप के रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सभी कंपाउंड तो मॉलिक्यूल्स हैं बट सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हैं, ठीक है। फिर देन प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एनी फिजिकल मेथड। आप फिजिकल मेथड का यूज़ करके क्या कर सकते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।